Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग बच्चों। तो इससे पहले कि प्रीवियस क्लास में हम फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स की स्टडी कर रहे थे, उसमें मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन की कुछ कैलकुलेशन करवाई थी ट्रिक के द्वारा। आज बच्चों अपन ट्रिक पढ़ेंगे, ट्रिक 9 नंबर, इस नंबर की ट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो ट्रिक कैसे करेंगे अपन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है फर्स्ट ऑर्डर की, ध्यान रखना केवल 9 नंबर पर ही ये ट्रिक लागू होगी। कोई भी फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन होती है ना, जैसे मैंने लिखा T 99%, तो 99% कंप्लीट होने में और 90% कंप्लीट होने में कितना, यहाँ पर ये वाली चीज़ अपन पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो आप, इधर मैंने पूछा आपको 99% है ना, और इधर पूछा है मैंने आपका 90%। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर कितने 9 हैं, यहाँ पर 2 9 हैं, यहाँ पर कितने 9 हैं, यहाँ पर 1 है। आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके आंसर कितना आएगा, आपके आंसर आ जाएगा 2। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। और आगे चलते हैं, चलो। सपोज मैंने आपको दिया इधर 99.9%, ठीक है, और इधर दे दिया मैंने आपको 99%, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, इधर तो है अपने पास 99.9% और नीचे है 99%। ऊपर कितने 9 है अपने पास, 3 है, और नीचे कितने आपके पास 2 हैं। आप इसको कैलकुलेट करोगे अपने पास कितना आंसर आएगा, 1.5। और देखो इधर जनरली मेरे पास 99.9% कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 1.5 आंसर। यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है और इधर मैं लिख रहा हूँ T 90%, तो T 99.9% और T 90% पर कंप्लीट होने पर यहाँ पर क्या अपन से पूछ रहा है, तो क्या आएगा, इधर तो आएगा 99.9%, इधर है आपके पास 90%, तो 1 2 3, ये 3 आ जाएगा, और इधर कितना जाएगा आपके पास 1 है ना, 1 है ना। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ऐसे जो 9 डिजिट होती है उसका कैलकुलेशन आप आराम से ऐसे कर सकते हो। तो अपने पास 3 क्वेश्चन हो गए, है ना। अगर अपन यहाँ पर देखें तो अपने पास 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन तो अपने पास है क्वेश्चन नंबर 1, क्या है, T 99% इज इक्वल टू 2 इंटू T 90%, T 90%, एक क्वेश्चन तो ये। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन है T 99.9% इज इक्वल टू 1.5 इंटू T 99%। और अगर अपन थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन मेरे पास है T 99.9% इज इक्वल टू 3 इंटू T 90%। तो बच्चों ऐसे कोई सा भी आंकड़ा हो, 9 के कोई से भी आपकी डाटा हो, ठीक है ना, उसको कैलकुलेशन अपन ऐसे करते हैं। ये अपन बच्चों शॉर्टकट से करा, अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता आप इजी वे में कर लेना, लेकिन अपन को डिस्क्रिप्टिव भी ये करना है। तो इसके लिए कैसे करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, अपन सबसे पहले इस क्वेश्चन की स्टडी कर रही है। क्वेश्चन क्या है आपका, शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीट इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट ऑफ 99% रिएक्शन। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन को 99% कंप्लीट होने में और 90% कंप्लीट होने में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो ट्वाइस होता है। ये अपन से पूछ रहा है, ये दोनों बातें अपन से पूछ रहा है, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करूंगा, सबसे पहले तो मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं। चलो करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं अपन, फर्स्ट टाइम निकालते हैं T 99% पर क्या होगा, इंटीग्रेशन फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जनरली अपन को इंटीग्रेशन फॉर्मूला मैंने पढ़ाया तो आपको याद होगा ही होगा, क्या था, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log R0 अपॉन R, ठीक है।
अपन ने बात करी थी आर नोट क्या होगा, भगवान ने हमें कितने साल की एज दी है 100, और आपको आर निकालना है, और कितने पे आप निमट गए 99 पर, तो कितना होगा 100 माइनस 99 बराबर कितना होगा 1। इन दोनों चीज़ों को अपन को यहाँ पर रखना है, तो अपन कैसे करेंगे, तो t 99% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लोग, ऊपर कितना आएगा बच्चों 100 और नीचे कितना आएगा 1। 100 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2, ठीक है ना। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है log 10 की पावर x, क्या बनेगा x log 10, तो रख देते हैं अपन, तो t 99% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के क्या आएगा log 10 की पावर 2। इसको कैलकुलेट करते हैं, तो t 99% 2.303 के इंटू क्या होगा बच्चों 2 log 10। अपन जानते हैं log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो क्या होगा t 99% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, ये तो क्वेश्चन से अपने पास है ना, अपॉन के क्या होगा इंटू 2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अपन ने कितने पे निकाला, ये अपन ने निकाला 99% पर। अब कैलकुलेट करेंगे अपन 90% पर, तरीका सेम रहेगा, ध्यान रखना। फर्स्ट ऑर्डर लगाई दो आप, तो k इज इक्वल टू क्या होगा 2.303 अपॉन टी log r नॉट अपॉन r। अपन जानते हैं r नॉट होती t इज इक्वल टू 0 पर, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 100, और t इज इक्वल टू टाइम पर अपन निकालेंगे फाइनल कंसंट्रेशन, तो 100 माइनस 90, तो 100 माइनस 90 बोले तो 10। इन दोनों वैल्यूज़ को अपन को यहाँ रखना है, तो क्या हो जाएगा, आप t 90 पर निकाल रहे हो, तो t 90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log 100 अपॉन 10, कट जाएगा log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 90% 2.303 अपॉन के, यहाँ पर आ जाएगा आपके log 10, log 10 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो जाएगी आपके इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे अपन, अपने पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है, क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन 2, तो इधर कितना है t 99% और इधर कितना अपने पास t 90%। चलो दोनों वैल्यू रखते हैं, 99 वाली वैल्यू कौन सी, ये वाली है, क्या होगा 2.303 अपॉन के इंटू 2 इंटू क्रॉस लिख दूँ, ऊपर आ जाएगा के और नीचे आ जाएगा 2.303। तो आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ से ये वैल्यूज़ कट रही है ना, के से के कट जाएगा, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो t 99 इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू t 90, ये हो गया अपना आंसर। अब देखो आपने आराम से निकाल लिया, आसान था ना। और ट्रिक से निकालते तो आप देखो कैसे निकालते हैं, अगर आप ट्रिक से निकालते, चलो बताओ इधर कितने 9 हैं सर, 2 9 हैं, इधर कितने 9 हैं 1 9 है, आप डिवाइड करते हो आपके पास 2 आंसर, मतलब 1 सेकंड में आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका। ले लिया, सेकंड क्वेश्चंस करते हैं अपन। मैं इसको ऐसे कैसे रखता हूँ क्वेश्चंस को, नॉर्मल कैलकुलेशन कुछ नहीं है। अगर अपन सेकंड क्वेश्चंस की बात करते हैं, फिर थर्ड क्वेश्चन आप खुद कर लेना सेल्फ। देखो क्वेश्चन क्या है, शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90, तो अब की बार अपन ले लेते हैं 90% वाला ले लेते हैं, ये वाला 90% कंप्लीट ट्वाइस के ट्राइस कर देते हैं, या फिर 3 कर देता हूँ 3। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीटेशन ऑफ 99.9 कर दिया भाई, ये तो हो गया 99.9% और इधर हो जाएगा 90 आ गया, तो क्या बनेगा t 99.9% इज इक्वल टू 3 इंटू t 90, ये हो गया अपना। अपन को इसको प्रूव करना है, क्वेश्चन आया था प्रूव दैट, ऐसा पूछ लेता है। तो फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेशन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, क्या होती है फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log r नोट अपॉन r। अपन जानते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 100 और t इज इक्वल टू t टाइम पर फाइनल कंसंट्रेशन 100 माइनस कितने पे निकाल रहे हो आप 99.9 पे निकाल रहे हो, कितना आएगा शो दैट 0.1, क्या होगा t
99.9 पे बच्चों, ठीक है ना। ये हो गया, कितना होगा 2.303, यहाँ पर क्या आ जाएगा के लोग 100/0.1। यहाँ से पॉइंट हटा देता हूँ, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर चल जाएगा, डेसिमल हटाते 1000 हो जाएगा, 2.303 अपॉन के log 1000, और अपन ने पढ़ा था 1000 को अपन रिएक्स लिख सकते हैं 10 की पावर 3, तो T 99.9% 2.303 अपॉन के log 10 की पावर 3। इसको कैलकुलेट करते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा T 2.303 अपॉन के, पहले आएगा 3 log 10 का मान कितना होता है बच्चों 1, तो जनरली अपने पास क्या जाएगा, अपने पास ही आएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब कितने पे निकालते हैं अपन, अब कैलकुलेट करते हैं 90% पर, अपन T 90% पर अपन कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log R0 अपॉन R। बताओ R0 क्या होगा, भगवान ने हमें 100 साल की 100 ईयर अपन को एज दिए, और फाइनल जो कंसंट्रेशन निकल जाएगी वो क्या निकलेगी 100 माइनस 90 बोले तो 10। इन दोनों वैल्यू को मुझे यहाँ पुट ऑफ करना है, क्या होगा T 90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log 100 अपॉन 10, कट जाएगा log 10, अपन जानती log 10 की वैल्यू कितने होते हैं 1, log 10 की वैल्यू 10 होती, log 10 की वैल्यू 1 होती है ना। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या करें, अब इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपना, इक्वेशन 1 क्या है अपने पास, इक्वेशन 1 है अपने पास T 99.9% और इधर कितना जाएगा T 90% इज इक्वल टू, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, इसकी वैल्यू है 2.303 अपॉन के इंटू 3, नीचे की वैल्यू क्रॉस कर दो, क्या होगा K अपॉन 2.303। अगर अपन देखें तो यहाँ से ये कट जाएगा, इधर से ये कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो T 99.9 इज इक्वल टू ट्राइस। अब देखो यार, इससे सिंपल तो क्या हो सकता है, मैंने आपको दोनों पैटर्न सिखा दिए, ठीक है ना। ऑप्शन वाला अगर गलती से ये सवाल, ये क्वेश्चन ऑप्शन में जाता तो आप ट्रिक से निकाल लेते, कैसे, इधर कितने 9 हैं सर जी, इधर 3 9 हैं, और इधर कितने 9 हैं, इधर 1 9 है, तो आप 1 का डिवाइड कर दो, आपके 3 आंसर आ जाएगा, आ गया आंसर। तो अगर गलती से ऑप्शन का सवाल आता है तो आप इसको ट्रिक से कर दो, और अगर आपके लॉन्ग आता है, डिस्क्रिप्टिव आता है, तो आपको फिर क्या करना है, आपको ऐसे नॉर्मली कैलकुलेशन करना है। अब बच्चों मैंने आपको फर्स्ट नंबर का करा दिया, थर्ड नंबर का करा दिया, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप खुद सेल्फ करोगे। बाई चांस आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, नेक्स्ट क्लास में अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों 9 नंबर की ट्रिक के बाद 2 क्वेश्चन और लिखे हैं मैंने बोर्ड पे। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 20 मिनट फॉर 75% डिकम्पोजिशन। एक फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है जो 75% डिकम्पोजिशन होने में 20 मिनट का टाइम लेती है। तो आपसे हाफ लाइफ टाइम की कैलकुलेशन करा रहा है, कैलकुलेट टी हाफ बोले तो हाफ लाइफ टाइम। अब देखो कैसे निकालेंगे इसको, तो आंसर देखो कहानी स्टार्ट हो रही है 75%, बच्चों की परसेंट का हिसाब किताब है, तो परसेंट के हिसाब में क्या होते हैं, अपनी जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है उसको तो मानते हैं अपन 100, और जो T इज इक्वल टू टी टाइम पर फाइनल कंसंट्रेशन निकलेगी 100 माइनस 75, कितना हो जाएगा आपके पास 25 हो गया। आगे चले तो निकाले फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, तो क्या होगा बताओ, क्या होगा, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log R0 अपॉन R, ठीक है। तो K इज इक्वल टू 2.303, टाइम टेकन कितना है यहाँ पे आपके 20 मिनट, ये 20 मिनट इंटू लॉग R की वैल्यू कितनी है 100, इधर कितना आएगा आपके पास 25, आप इसको कैलकुलेट कर लो, तो 2.303 अपॉन 20 मिनट
इंटू log, 4 बार कट जाएगा log 4। जनरली अपन जानते हैं log 4 की वैल्यू कितनी होती है, अगर अपन देखें तो बच्चों log जो 4 उसकी वैल्यू होती है 0.6020, ये होती है ना। चलो यहाँ रख देते हैं अपन, तो क्या होगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 20 मिनट इंटू 0.6020, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी अपने, ये इक्वेशन 1 हो गई। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब बात करते हैं टी हाफ, यानी कि टी हाफ की कैलकुलेशन करना है, तो अपन लिखेंगे कैलकुलेट हाफ लाइफ टाइम, बोले तो टी हाफ, ठीक है ना। अपन ने पढ़ रखा है फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, तो हाफ लाइफ टाइम होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। इक्वेशन टू वैल्यू इन पुट इक्वेशन 1, ठीक है ना। निकाले अपन तो क्या होगा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693, के का मान ये रहा अपने पास, के का मान क्या है 2.303 इंटू 0.6020, और नीचे क्या आपके पास, नीचे आपके पास 20 मिनट है, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ आप, इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, जैसे अपन इसको ऊपर लेके जाएंगे तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 2.303 इंटू 0.6020, और ऊपर चल जाएगा आपके पास 20। जैसा आप इसको कैलकुलेट करोगे मिनट में आपके आंसर आ जाएगा। कर लोगे कैलकुलेशन, नॉर्मल कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, ठीक है ना। बच्चों पहला क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। पढ़ो, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकंड इनवर्स, है ना। आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है, मुझे पता कैसे लगा, के से पता लगा, यानी कि यूनिट से पता लगा है। हाउ मच टाइम विल द टेकन टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन टू इट्स 1/60 वैल्यू, ये वैल्यू अपन को दी है। तो देखो बच्चों, अपन को क्या करना है, इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो अपन को के का मान दिया है, बंदे ने अपन को के का मान दिया है 60 सेकंड इनवर्स, ठीक है। अपन जानते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, अब मुझे 100 नहीं माननी है, ध्यान रखना, क्योंकि परसेंटेज की जब हिसाब चलता है तब 100 मानते हैं, अभी परसेंटेज है ही नहीं, तो क्या मान लूँ 1 मान लेता हूँ, और आपकी जो फाइनल कंसंट्रेशन जो ऑलरेडी आपको दी हुई यहाँ पर वो कितना है आपके 1/60 हो गया। आगे चलते हैं, क्या लगेगा फॉर्मूला, तो के इज इक्वल टू फॉर्मूला लगेगा 2.303 अपॉन टी लॉग क्या हो जाएगा आर नॉट अपॉन आर। कैलकुलेशन कर ले, टी को दे लेता हूँ, ठीक है ना, टाइम तो पूछ रहा है आपसे, तो टी क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2.303, यहाँ पर आ जाएगा के का मान कितना है आपके पास 60 सेकेंड इनवर्स, इधर आ जाएगा आपके पास लॉग 1/16, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 16 जाएगा ऊपर, तो 2.303 60 सेकेंड इनवर्स, यहाँ हो जाएगा log 16। अब बच्चों log 16 की वैल्यू मुझे याद नहीं है, लेकिन क्या होता है एग्जाम में log 16 की वैल्यू आपको देगा, ठीक है ना। चलो साहब, log 16 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4, लिख सकते हैं 2 की पावर 4, जैसे मैं इसको लिख दूँ 16 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ठीक है ना। इस वैल्यू क्या लग देता हूँ, तो क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 सेकेंड इनवर्स इंटू log 2 की पावर 4। अपन जानते हैं 4 पहले जाएगा, 4 पहले जाएगा तो क्या होगा, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 सेकेंड इनवर्स इंटू 4 log 2। अपन जानते हैं log 2 का मान कितना होता है 0.3020, तो यहाँ पर क्या होगा, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 सेकेंड इनवर्स इंटू 4 इंटू 0.3010। अब बच्चों अगर अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर सेकंड में अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मल कैटेगरी क्वेश्चंस आते हैं जिसको केवल आप पढ़ना है, केवल आपको क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़ के आप कर सकते हो। आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चों आगे चलते हैं।
मैंने बोर्ड पे 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, पढ़ो आप इनको। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव ए रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू, आपको क्या मिला है, आपको क्वेश्चन के अंदर मिला रेट कांस्टेंट, आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिली है और आपसे क्या करा रहा है, फाइंड आउट तो करा रहा है आपसे हाफ लाइफ टाइम, है ना। तो अगर अपन क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, ए फर्स्ट ऑर्डर, तो अपन देखें यहाँ पे गिवन क्या है अपने पास गिवन है रेट कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी है, 5.5 इंटू 10 द पावर माइनस का 14 सेकेंड इनवर्स, और अपन से क्या कैलकुलेशन करा रहा है, हाफ लाइफ टाइम, ये अपन से कैलकुलेशन लगा रहा है। तो आप बोल सकते हैं हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, जनरली अपने पास के की वैल्यू है ही सही, तो 0.693 अपॉन के का मान कितना है, 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 14 सेकेंड इनवर्स। अगर अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों अपने पास क्या जाएगा, सेकेंड में आंसर आ जाएगा। बहुत चवन्नी क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल कैटेगरी का क्वेश्चन था ये बच्चों। दूसरा जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, कैसे, कोई फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है, 40% कंप्लीट होने में 50 मिनट का यूज हो रहा है, तो अपन को निकालना है कि 80% कंप्लीट होने में उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड चाहिए। तो अपन देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो अपन को निकालना है 40%, यानी गिवन की बात करते हैं, क्या क्या मिला अपन को, देखो ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40%, देखो परसेंट का हिसाब आ गया। तो बताओ भगवान ने कितने साल की उम्र दी है, भगवान ने हमें 100 साल की उम्र दी है, और कितने पे निमट गया, आदमी निमट गया 40 पर, तो कितना होगा 100 माइनस का 40 बराबर कितना हो जाएगा 60, है ना। और यहाँ पर टाइम कितना दिया है, अपन को टाइम दिया अगले ने 50 मिनट, ये हो जाएगा अपना 50 मिनट। क्या करना है अपन को, इंट्रीगेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अपन को इसका यूज करना है, यूज इंट्रीगेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूज करना है अपन को। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू 2.303, नीचे क्या आएगा टी लोग, यहाँ पर आएगा आर नोट अपॉन आर, चले आगे। तो k इज इक्वल टू क्या होगा 2.303, बताओ t का मान कितना है, t का मान दे रखा है अगले ने आपको 50 मिनट दे रखा है, 50 मिनट, ठीक है ना। लोग ऐसे कैसे, आर नोट की वैल्यू 100 है और इधर कितना आ जाएगा आपके पास 60, आप इसको कैलकुलेट करो, 0 कट जाएगा। आगे देखें तो k बराबर क्या आएगा 2.303, 50 मिनट लोग 10/6, ठीक है ना। ऊपर लेके जाएं इसको तो क्या होगा k 2.303, यहाँ आ जाएगा 50 मिनट, यहाँ आ जाएगा log 10 माइनस का log 6, ठीक है। आगे कैलकुलेट करते हैं, अपन जानते हैं log 10 का मान कितना होता है, बताओ log 10 का मान तो 1 होता है, और log 6 का मान बताओ, log 6 का मान कितना होता है 0.7781, कितना होता है। अगर अपन देखें तो log 6 का मान होता है 0.7781, और अपन जानते हैं log 10 का मान कितना होता है 1 होता है। तो अपन कैलकुलेशन करें k इज इक्वल टू 2.303 इंटू 50 मिनट, इधर जाएगा 1 माइनस 0.7781। अब बच्चों मुझे इसकी कैलकुलेशन करना है, तो k का मान निकालते हैं, क्या आएगा 2.303 50 मिनट, जल्दी से घटाओ, अगर घटाएंगे कितना आंसर आएगा बताओ जल्दी फटाफट। हाँ बच्चों बताओ कितना आएगा घटाने पर, लेस करेंगे कितना आएगा, तो जब अपन लेस करेंगे तो 1 में से लेस करेंगे तो अपने आप बच्चों आंसर आएगा 0.2219। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो k इज इक्वल टू, अगर अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करें अपन, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 0.5110, और आपको 50 मिनट से डिवाइड करना है। तो जैसे बच्चों अपन इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा लगभग 0.1022, क्या आएगा, मिनट ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा मिनट इनवर्स। ये तो अपनी कैलकुलेशन हो गई। अपन ने बच्चों की कैलकुलेशन कितने परसेंट निकाला है, अपन ने ये पूरी कहानी निकाली है 40% पर, ध्यान रखना। अब जो कहानी पढ़ने वाले हैं, इधर कर रहा हूं मैं क्वेश्चंस को, है ना।
चलो इधर देखते हैं अब अपन कितने पे कैलकुलेट करने वाले हैं। अपन कैलकुलेट करेंगे साहब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। अपन को कैलकुलेट करना है 80% पर, यानी कि यहां पर निकालना है भाई कितना टाइम अपन को चाहिए। तो अगर अपन निकालें, यानी कि अपन निकालेंगे बच्चों 80% पर, तो क्या होगा देखो, भगवान ने हमें कितने साल की उम्र दी है, 100 की दी है। अच्छा कितने में निमट गए अपन, 80 में निमट गए, तो 100 माइनस 80 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 20। तो आप यूज कर लो यूज ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। क्या होगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, अपन चाहे तो इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं और उसका भी कर सकते हैं। मैं लिख देता हूं इसे r, चलो इसी का कर लेते हैं, a अपॉन a माइनस एक्स। टी का मान आप निकाल रहे हो तो कितना होगा 2.303 अपॉन के लॉग a का मान तो आएगा 100, इधर आएगा 20, 0 से 0 कैंसिल, तो t बराबर क्या आएगा 2.303 अपॉन के, अपन लिख सकते हैं log 10 माइनस का log 2, ये अपन ने लिख दिया। तो t इज इक्वल टू क्या होगा 2.303 अपॉन के, log 10 का मान कितना होता है 1, और log 1 का मान कितना होता है 0.3010। जल्दी से कैलकुलेट करो। हो गई कैलकुलेशन, आगे चलते हैं करें। तो t इज इक्वल टू क्या होगा 2.303 अपॉन के, अगर घटाओगे तो 0.6990 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चले, k का मान रख दे, तो अगर अपन यहाँ पे k का मान रख देते हैं तो क्या होगा 2.303 अपॉन k का मान है 0.010, क्या है मिनट इनवर्स, इंटू कितना हो जाएगा आपके पास, इंटू है आपके पास 0.690, ठीक है। अपन इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास आएगा 1.6097 अपॉन कितना होगा 0.010 मिनट इनवर्स। बच्चों अगर गलती हो जाए ना कैलकुलेशन में तो आप सही कर लेना, कैलकुलेटर का यूज़ करके कर लेना, बहुत लंबी कैलकुलेशन है। तो अप्रोक्सीमेट करेंगे तो क्या होगा 160.97 किस में आएगा आपके पास, मिनट में आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस कैटेगरी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसी कैटेगरी का अपन एक क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका, ठीक है। इसी कैटेगरी का एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। जैसे मैंने लिखा, क्वेश्चन है आपका ए फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, ए फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन is 90% complete in 20 minutes, ठीक है ना। आगे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट in what time will required be 99.9% complete। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो आप ढंग से, देख क्या लिखा है इसमें। मतलब क्या हो रहा है, 90% जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो तो कंप्लीट हो रही है लगभग 20 मिनट में, लेकिन आगे जो आपसे पूछा वो 99.99% हो रहा है। तो बताओ टाइम रिक्वायर्ड घटेगा या बढ़ेगा। तो नॉर्मली टाइम तो बढ़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास परसेंट भी तो बढ़ रही है। चलो करते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों 90% पे, 90% की बात करते हैं अपन, 90% की बात करते हैं। बताओ ए का मान कितना हो, भगवान ने 100 साल की उम्र दी है, कितने पे निमट गया आदमी 90% पर, तो कितना होगा 100 माइनस 90 बराबर कितना जाएगा, अपने पास आ जाएगा 10, ठीक है ना। अपन को यूज़ किसका करना है, अपन को यूज़ करना है फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, है ना। तो यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन,
इंटीग्रेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा, k इज इक्वल टू 2.303, टी का मान कितना है 20 मिनट है ना, इधर कितना आएगा log, इधर आएगा आपके पास 100, नीचे जाएगा आपके पास 10, कैलकुलेशन हो जाएगी। तो k इज इक्वल टू क्या आएगा 2.303 अपॉन 20 इंटू log 10। तो बच्चों अपन जानते हैं log 10 का मान कितना होता है, log 10 का मान 1 होता है। तो जनरली अपने पास ही आ जाएगा मिनट इनवर्स में। पहला केस तो अपन ने सोल्व कर लिया। दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरा जो केस अपन से पूछ रहा है वो पूछ रहा है 99.9% पर। तो अपन जानते हैं a इज इक्वल टू क्या होगा 100, और अगर अपन a माइनस एक्स निकालेंगे तो कितना होगा 100 माइनस 99.9 कितना आ जाएगा 0.1। कैलकुलेशन करते हैं तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस का x। ठीक है, t को इधर ले लेते हैं। तो आपको t 99.9 पे निकालना है तो कितना हो जाएगा 2.303, यहाँ पर k log 100 अपॉन 0.1। अब बताओ पॉइंट को हटाओगे आप तो ऊपर लग जाएगी 0, ठीक है ना। कितना हो जाएगा t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log 1000, और अपन जानते हैं 1000 को कैसे लिख सकते हो 10 की पावर 3, क्या होगा log 10 की पावर 3, और अगर इसको कैलकुलेट करेंगे क्या जाएगा 3 log 10, log 10 का मान 1, तो t इज इक्वल टू क्या होगा 2.303 k इंटू 3। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। अब अपन क्या कर सकते हैं, अपन एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में जो वैल्यू है ना k की उसको पुट अप कर देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k का मान, ये 3 तो ऐसे कैसे जाएगा, ठीक है ना। अब k का मान रख दो यहाँ पे इस जगह पर, k का मान कहाँ से रखोगे, यहाँ से रख दोगे। कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन 20, कैलकुलेट करो तो t इज इक्वल टू क्या होगा 2.303 इंटू 320 जाएगा ऊपर, और नीचे क्या जाएगा आपका 2.303 कैंसिल, तो t का मान कितना आएगा 3 टू द 60 मिनट। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज अपन ने जितने भी कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स करे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप उनकी स्टडी करना, अच्छे से पढ़ना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।